राम राम भाइयों। YouTube की इस वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज संतों की श्रृंखला में महाप्रभु चैतन्य, इनका जन्म पश्चिमी बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिमी बंगाल में। और पश्चिमी बंगाल में भी नदिया गांव में या फिर नवद्वीप में। कहाँ हुआ था? नवद्वीप में। देखो, इनके पिता जगन्नाथ, माता सची देवी, पत्नी विष्णुप्रिया। ऐसे इनको याद करने की खास कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, इनके बचपन का नाम था विशंबर। क्या नाम था? विशंबर। और इनके घर वाले इनको क्या कहते थे? निमाई कहते थे। क्या कहते थे? निमाई। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। किसका? मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया। जो इनकी उपाधि है वो विद्यासागर है। क्या है? विद्यासागर। इनको श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण का। भक्ति में इन्होंने कीर्तन को स्थान दिया। किसको दिया? कीर्तन को स्थान दिया। इन्हें वैष्णववाद के जनक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वैष्णववाद के जनक के नाम से। जो इनके प्रमुख मंदिर हैं वो मदन मोहन जी का मंदिर करौली, और राधा गोविंद जी का मंदिर जयपुर, एवं गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। देखो, महाप्रभु चैतन्य का जन्म कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में नदिया या नवद्वीप गांव में हुआ था। जो इनके पिताजी थे वो जगन्नाथ मिश्र थे, माता इनकी सची देवी थी, और इनकी जो पत्नी थी वो विष्णु प्रिया थी। देखो, इनको जो बचपन का नाम था वो विशंबर था। क्या था? विशंबर। इनको इनके घर वाले निमाई कहते थे। क्या कहते थे? निमाई कहते थे। ये जो इन्होंने ये निर्गुण जो भक्ति परंपरा के संत थे, और ये मूर्ति पूजा का क्या करते थे? विरोध करते थे। इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका? कृष्ण का अवतार माना जाता है। वैष्णववाद का जनक माना जाता है। अर्थात इन्होंने जो पूजा है उसमें किसका जो भक्ति में किसको स्थान दिया? भजन कीर्तन को स्थान दिया। इनके जो मंदिर है वो मदन मोहन जी मंदिर करौली में, और राधा गोविंद जी मंदिर जयपुर में, और तुम्हारा गोविंद देव जी मंदिर भी कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। अब देखिए आप अगला संत पीपा। कौन सा? संत पीपा। संत पीपा। संत पीपा और संत पीपा का जो जन्म है वो खींची परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? खींची परिवार में, खींची वंश में हुआ था। कहाँ हुआ था? खींची वंश में, गागरौन। कहाँ हुआ था? गागरौन। कहाँ हुआ था? गागरौन में। कहाँ हुआ था? गागरौन में। जो संत पीपा है इनके जो गुरु थे, संत पीपा के गुरु, और संत पीपा के गुरु थे रामानंद। कौन थे? रामानंद। संत पीपा के रामानंद थे। खींची वंश में का जन्म हुआ था। बताया जाता है इन्होंने रामानंद को अपना गुरु बनाया और राजपाट को छोड़ दिया। राजपाट को छोड़ दिया। राजपाट को छोड़ दिया और पीपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। संत पीपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। किसके नाम से? संत पीपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। बताया जाता है कि 12 पत्नियां थी। कितनी थी? 12 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 12। इनकी जो गुफा है, वो टोडा टोंक में है। कहाँ है? टोडा टोंक में। कहां पर है? टोडा टोंक में। इनकी गुफा कहां पर है? टोडा टोंक में। कहां पर है? टोडा
टोंक में। और जो इनका मंदिर है, मंदिर है समदड़ी बाड़मेर। कहां पर है? समदड़ी बाड़मेर। देखिए संत पीपा, कौन? संत पीपा। संत पीपा, इनका जन्म खींची वंश में कहा हुआ? गागरोन में हुआ। इनके गुरु रामानंद थे। कौन थे? रामानंद। ये निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे। कैसे थे? निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे। कैसे थे? निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे। रामानंद को गुरु बनाया और फिर राजपाट को छोड़ दिया, राजपाट को त्याग दिया। और इनको उसके बाद में किसके नाम से प्रसिद्ध हुए? संत पीपा के नाम से। जो इनकी गुफा है वो खाएं टोडा गांव टोंक में, और इनका मंदिर खाएं समदड़ी बाड़मेर में। कहां पर है? समदड़ी बाड़मेर में। इनके लगभग 20 पत्नियां थी। 20, लगभग 20 पत्नियां थी। कितनी थी? 20 पत्नियां थी। आगे इसकी शॉर्ट, आगे देखिए संत धन्ना। संत धन्ना, संत धन्ना का जो जन्म है, देखिए ये इसका जन्म धोवन टोंक में हुआ था। कहां पर हुआ था? धोवन टोंक में। धोवन टोंक में जाट परिवार में हुआ था। किसमें हुआ था? जाट परिवार में। किसमें हुआ था? जाट परिवार में। धन्ना जी का जन्म कहां हुआ था? धोवन टोंक में। यहीं पर इनका मंदिर है। यहीं पर क्या है? इनका मंदिर। क्या है? मंदिर। संत धन्ना। देखो जब इनकी कोई भी, जब फसल कम होती है, कैसी होती है? किसी खेत में फसल कम होती है, किसी खेत में फसल कम होती है, तो फिर पूजा किसकी की जाती है? होती है तो धन्ना जी की पूजा करते हैं। किसकी? संत धन्ना की पूजा करते हैं। पूजा करते हैं। क्या करते हैं? संत धन्ना की पूजा करते हैं। देखिए संत धन्ना जन्म कहां हुआ है? धोवन टोंक में। कहां हुआ है? धोवन टोंक में। यहीं पर इनका मंदिर है। किस परिवार में हुआ था? जाट परिवार में। किसी खेत में फसल कम होती है तो धन्ना जी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इनके गुरु कौन थे? रामानंद। कौन थे? गुरु रामानंद थे। कौन थे? गुरु रामानंद थे। और एक जो इनके भजन है, इनके भजन वो गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। देखो ये दो संत ऐसे हैं, एक तो संत धन्ना जी, एक तो संत धन्ना और एक संत रैदास। इन दोनों के ही भजन किस में संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। किस में संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। संत धन्ना जन्म धोवन टोंक जाट परिवार में। किसमें? जाट परिवार में। किसमें? जाट परिवार में। गुरु कौन है? रामानंद। गुरु कौन है? रामानंद। और इनके जो भजन है वो किसमें है? भजन इनके गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। अब देखिए संत लालदास जी। संत लालदास जी कौन से? लालदास जी। इन्होंने लालदास पंथ चलाया। कौन सा? लालदास पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? लालदास पंथ चलाया। इनका जो जन्म है वो धुलेब, कहां पर? धुलेब अलवर में हुआ। कहां पर हुआ? धुलेब अलवर में। और जो इनकी मृत्यु है, जन्म, और जो इनकी मृत्यु है
मृत्यु वो हुई नंगला जहाज, नंगला जहाज भरतपुर में। कहां पर हुई? नंगला जहाज भरतपुर में, नंगला जहाज भरतपुर में। अगर इनको जो लालदासी संप्रदाय है, कौन सा है? लालदासी संप्रदाय, इसमें दीक्षित होने के लिए, इसमें दीक्षित होने के लिए बताया जाता है कि पहले गधे नग्न मतलब कपड़े उतार करके, कपड़े उतार कर गधे पर बैठाकर घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, तब इसमें दीक्षित किया जाता है। ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सद्भावना के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? हिंदू मुस्लिम संत भावना के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। संत लालदासी पंथ चलाया। जन्म धुलेब अलवर में हुआ, मृत्यु नंगला जहाज भरतपुर में। लालदासी संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए कपड़े उतार करके पहले गधे पर बैठा करके उसको घुमाया जाता है, फिर उसके बाद में क्या किया जाता है? दीक्षित किया जाता है, दीक्षित किया जाता है। और ये जो हिंदू मुस्लिम सद्भावना के लिए जाना जाता है। चरणदासी संप्रदाय, कौन सा? चरणदासी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक और प्रवर्तक हैं चरणदास। और चरणदास का जन्म डेहरा अलवर में हुआ था। कहां हुआ था? डेहरा अलवर में हुआ था। कहां हुआ था? डेहरा अलवर में। चरणदासी संप्रदाय ये 42 धर्म नियमों को अपनाते हैं। अपनाते हैं। कितने धर्म नियमों को अपनाते हैं? 42 धर्म नियमों को अपनाते हैं। ये निर्गुण एवं सगुण, निर्गुण एवं सगुण दोनों भक्ति परंपराओं को मानते हैं, परंपराओं को मानते हैं। निर्गुण एवं सगुण दोनों भक्ति परंपराओं को मानते हैं। चरणदास जी ने नादिर शाह के आने की भविष्यवाणी की। आने की क्या की? भविष्यवाणी की। जो इसकी चरणदासी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है, क्या मुख्य पीठ? ये दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। प्रवर्तक चरणदास, जन्म डेहरा अलवर। और ब्रह्म ज्ञान सागर भक्ति सागर, इनकी क्या की? इन्होंने इन ग्रंथों की रचना की। चरणदास जी संप्रदाय मुख्यपीठ कहां पर है? दिल्ली में। मुख्यपीठ कहां पर है? मुख्यपीठ कहां पर है? दिल्ली में। प्रवर्तक
चरणदास, जन्म डेहरा, और डेहरा कहाँ पर है? अलवर में। कहाँ पर? अलवर में। कितने धर्म नियमों को अपनाया? 42 धर्म नियमों को। निर्गुण एवं सगुण भक्ति धारा दोनों को मान्य वाले दोनों भक्त। और जो चरणदास जी इन्होंने नादिर शाह के आने की क्या की? भविष्यवाणी की। नादिर शाह के आने की भविष्यवाणी की। ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर और ब्रह्मचरित्र। कौन सा? ब्रह्मचरित्र ग्रंथों की क्या की? इसने स्थापना की, रचना की। क्या की? रचना की। इनकी शिष्या थी सहजोबाई, सहजोबाई और दयाबाई। देखिए चरणदासी संप्रदाय, कौन सा? चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कहां पर है? दिल्ली में। इसके प्रवर्तक कौन है? चरणदास। जन्म कहां हुआ? डेहरा, अलवर में। इन्होंने कितने नियम अपनाए? 42 धर्म नियम अपनाए। सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति धाराओं के क्या है? ये संत हैं। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की क्या की? नादिर शाह के आने की या नादिर शाह के आक्रमण की क्या की? भविष्यवाणी की। इनके जैसे ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर, कौन कौन से? ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर, ब्रह्मचरित्र आदि। इनके जो शिष्य हैं वो कौन कौन है? सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई और दयाबाई। अब इस प्रकार से ये और आगे कल पढ़ेंगे।